ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या हम देख रहे हैं। आज चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 3rd चैप्टर। एंडिंग की ओर है, खत्म होने वाला है 3rd चैप्टर। तो इसमें हम देखेंगे, कल हमने किया था 40 नंबर श्लोक चर्चा किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे 41वां श्लोक। तो कल भगवान बता रहे थे कि भाई कि जो आपका दुश्मन है, जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, जो जासूस है, वो कहाँ रहता है। जो लस्ट है वो कहाँ रहती है। तो लस्ट रहने के 3 जगह आए थे, इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो ठीक है, हमको पता चल गया यहाँ यहाँ रहते हैं। हाँ, तो अभी क्या करना है, समाधान क्या है जी। समस्या तो पता चल गई। सबसे पहले समस्या पता चलना ही क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए हैं, किसी डॉक्टर के पास। मेरे को डॉक्टर है नहीं आज हमारे साथ, केशव प्रो तनिष प्रो को ज्वाइन किए नहीं हुए। तो देखिए होता क्या है, किसी समस्या का पता चलना ही क्या होता है, 50% इलाज हो गया मतलब। श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बताते हैं, अरे खुद डॉक्टर है ना, मतलब मेटेरियल डॉक्टर भी है, स्पिरिचुअल डॉक्टर भी तो वो बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई रोग हो गया आपको। तो उसको क्या रोग हुआ है, डेंगू हुआ है कि मलेरिया हुआ है कि कौन सी डिजीज हुई है आपको, खाली ये पता चल गया मतलब 50% इलाज हो गया आपका। तो हमको पता चल गया है ना, लस्ट के बारे में कहाँ रहता है वो भी पता चल गया। तो अभी इलाज ट्रीटमेंट बाकी है खाली बस। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है जी, वो देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या बता रहे हैं, तस्मात् तवम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात इसलिए, अब क्या करना है, पता चल गया कि इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में ये काम वासना का भूत बैठा हुआ है बोले। तो क्या करना है, तस्मात इसलिए तुम इंद्रियाणी आदौ, आदि बोलते ना, आदि युग मतलब प्रारंभ में है। आदि मतलब प्रारंभ में, एक होता है एटसेट्रा वाला भी होता है आदि है। जैसे वो आम केला सेब इत्यादि आदि फल है। वो दूसरा वो अलग उपयोग है। दूसरा आदि होता है कि कि सृष्टि के आदि से ही, सृष्टि के आरंभ से ही है। तो इस तरीके से, तो आदि मतलब आदि से आदो हो गया। तो आदो पर सबसे पहले क्या काम करना है बोले, है दुश्मन का पता चल गया, बीमारी का पता चल गया। तो सबसे पहले करना क्या है, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, इसलिए तुम सबसे पहले इंद्रियों को क्या करना है, नियम में नियमित करना है, रेगुलेटेड करना है, नियंत्रित करना है। भरत, हे भरत, हे भरत में ऋषभ, भरत में सर्वश्रेष्ठ भरतवंशी अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान बोल रहे हैं, हे भरतर्ष, भरत ऋषभ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तो देखिए मन को नियंत्रित करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोलते हैं ना आर्ट आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। भैया मन मन नियंत्रित करना चाहिए। तो मन को नियंत्रित करने के लिए ना बोल के क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
मन को नियंत्रित करना आसान है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान है, क्या लगता है? आपकी राय, आपकी राय दीजिए। इंद्रियों, इंद्रियों को प्रभु। इंद्रियों को नियंत्रित। इंद्रियों से ही फिर मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान क्यों है मन की बजाय? क्योंकि मन अभी शांत हो जाएगा, फिर दूसरे पल ही दूसरी चीजें सोचने लगेगा। उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं फिर। तो हम्म। फिर इंद्रियों पे कंट्रोल करने के बाद तो फिर मन को कंट्रोल कर सकते ऑलमोस्ट करेक्ट। और कोई हैं। ऐड करना चाहते हैं? राज प्रभु, राठौड़ प्रभु, आयुष प्रभु। हाँ, ये आंसर सही है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है बजाय कि माइंड, मन को नियंत्रित करने के। क्यों? माइंड सटल है, सूक्ष्म है ना। मन को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है। लेकिन हम जो इंद्रियां हैं, कम से कम 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वर्किंग सेंसेस और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, तो उनको कंट्रोल करना आसान है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो क्या है, ग्रोस है, स्थूल है, दिख रही है ना हमको इंद्रियां। आंखें हैं हमारे सामने, आंखों को कंट्रोल कर लिया, आंखें बंद कर ली, कानों को कंट्रोल कर लिया, इस तरीके से। तो सबसे पहले भगवान क्या बताए, लस्ट को कंट्रोल करना तो क्या करना है? सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो। हाँ, और कैसे कंट्रोल करना है? आदौ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना है, रेगुलेट कर लेना है। देखिए होता क्या है, जब दुश्मन अंदर घुस जाता है ना बॉर्डर से, बॉर्डर पर घुसते ही उसको उड़ा दो। है कि नहीं? बॉर्डर पर जैसे एंट्री मारने की कोशिश करे, वही उड़ा दो उसको। नहीं तो क्या, अंदर घुस के फिर क्या क्या कर लेगा वो, क्या प्लानिंग करके कैसे बम विस्फोट करते हैं, कैसे कैसे जम्मू कश्मीर में आए दिन होते रहते हैं ना। और वो ताज होटल में कैसे उड़ाया था, अंदर तक घुस के देखो, फिर क्या ही नहीं कर देते हैं दुश्मन। हाँ, जैसे किसी को मान लीजिए कैंसर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता। जैसे डेंगू, अभी डेंगू खूब हो रहा है, उज्जैन में डेंगू खूब चल रहा है, मंदिर में भी काफी भक्तों को डेंगू हुआ। स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता, 2-3 दिन, फिर प्लेटलेट्स एकदम से कम आती है, 50,000, 40,000, 30,000, और 20,000 तक पहुंच गई प्लेटलेट्स, 20,000 तक पहुंच गई, बहुत रिस्की जोन में पहुंच गया। फिर जाके पता चलता है डेंगू पॉजिटिव आया है। लेकिन तब तक बहुत हो चुका होता है, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले ही पता चले तो गिलोय खा लो, बहुत कुछ खा लो, तो थोड़ा बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकता है व्यक्ति, है कि नहीं? तो इसी तरीके से, हाँ, जैसे कोई आतंकवादी है अंदर घुस गया, तो फिर अपना बचाव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो आतंक मचाएगा फिर। कोई बीमारी है, ज्यादा हो गई, कोई आग है, चाणक्य पंडित का श्लोक है ये। कोई आग है, पहले लगी है, जस्ट आग लगी है, तो उसको बुझाना आसान है। एक बार विकराल रूप ले लेती है आग, फिर तो बस की बात ही नहीं है। संसार है दावानल लीडलों का, दावानल की जगह हो जाती है। जंगल में जो आग लगती है ना, फिर किसी चीज से नहीं बुझती है वो, बस बारिश होती है तभी बुझती है वो। तो ये संसार में काम वासना की आग सबके अंदर लगी है। जब गुरु आके, जब बादल रूपी जो गुरु आके जब तक बारिश नहीं करेंगे, तब तक कोई शांत नहीं कर सकता इस आग को, कितना ही प्रयास कर लो। हम्म। तो यहाँ पे गुरु का कार्य कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं, त्रिलोकीनाथ। तो जिस तरीके से, तो क्या करना है, आरंभ में ही कंट्रोल कर लो। भगवान की टेक्निक देखिए, लस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक देखिए। सबसे पहले, जो आपके सबसे हाथ में क्या चीज है, हाँ? इंद्रियां। इंद्रियां सबसे ज्यादा ग्रोस है, स्थूल है, तो सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो। हाँ, इंद्रियों को नियंत्रित करना है सबसे पहले, क्योंकि मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं, मन और बुद्धि ऊपर है, इंद्रियां स्थूल है, बाहर है, तो उनको नियंत्रित करना आसान है। और दूसरा क्या टेक्निक बताए, प्रारंभ में ही कंट्रोल कर लो लस्ट को, आदो, आदि शुरुआत में ही कंट्रोल कर लो उसको। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देके बता दिया, टेररिस्ट की तरह, आतंकवादी की तरह, पहले कंट्रोल नहीं करेंगे फिर बहुत बढ़ जाते हैं, है ना? कोई बीमारी का पहले इलाज नहीं करते, बहुत बढ़ जाती है।
आग लगी है तो पहले कंट्रोल नहीं करते तो आग बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से लस्ट होती है, काम वासना होती है। जैसे ही थॉट आया, विचार आया, तो तुरंत, है ना, उस पे और विचार नहीं करना है, ध्याय तो विषयान पुंस नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, संगास तेषाम उपजायते, फिर और आसक्ति बढ़ जाएगी, वो काम करने की इच्छा और होगी, है ना। उस पर कंटेम्पलेट नहीं करना है, अलग अलग तरीके से विचार करते हैं, है ना, पहले उल्टा सीधा कहीं देखा होता है, मूवी में देखा होता है कुछ, है ना, उल्टा सीधा किया होता है, तो वो करेंगे। जितना ज्यादा मंथन करेंगे उतने ही 12 बजने वाले हैं। उसी तरह है, जिस तरीके से कोई बीमारी खुजली है तो उसको जितना खुजलाएंगे फिर और ज्यादा बढ़ जाती है। आग को स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं करेंगे, आग और बढ़ जाएगी। आतंकवादी को शुरुआत में कंट्रोल नहीं करेंगे, फिर वो, है ना, सुसाइडल रहते हैं उनके पास, मतलब सीधा, बोले हम तो सीधा अ, जन्नत में पहुंचेंगे, है ना, मरने के लिए ही आते हैं वो, बम लेके, सुसाइडल बम लेके, लेकिन बहुत सारों को निपटा के ही जाएंगे फिर, ऐसा होता है। हम्म। तो उसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं, लस्ट को कंट्रोल करना है तो शुरुआत में कंट्रोल कर लो आप। जिस समय लस्ट थॉट्स आ रहे हैं उसी समय उसको कंट्रोल कर लो, नहीं तो क्या होगा, बहुत आगे जाके बहुत गलत कार्य करके फिर आप पछताओगे। ऐसा क्या क्या करवाएगी लस्ट, देखिए, है। तो क्या करना है आपको, पाप मानम, तो ये पाप का प्रतीक है। जो लस्ट है, काम वासना क्या है, पाप का प्रतीक है। जैसे ये है भगवा, है ना, सेफ्रॉन, तो ये क्या है, त्याग का प्रतीक है, सेक्रीफाइस, त्याग का प्रतीक है। वैसे काम वासना क्या है, पाप का प्रतीक है। पाप मानम, पाप का सिंबल है ये। हम्म। तो इसको क्या करना है, प्रजही, प्रकृष्ट रूपेण जही, है ना, इस पर जय प्राप्त कर लो आप, है। इस जो पाप का प्रतीक है इसका त्याग कर दो, इस पे विजय प्राप्त कर लो आप, इसको कंट्रोल कर लो आप। ही ही मतलब निश्चित रूप से, एना मतलब इस पर। क्यों, ये क्या करता है, ज्ञान विज्ञान नाशनम। जो लस्ट है वो क्या करता है, हमारा ज्ञान भी नाश कर दे, ज्ञान का भी नाश कर देता है और विज्ञान का भी नाश कर देता है। और ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, पहले चर्चा किए हैं हम, बताइए वीर प्रभु, कैसे प्रभु बता रहे हैं, बताइए। ज्ञान हमें मतलब मुक्त कर देता है, हम्म। और विज्ञान हमें और बांध देता है। नहीं, वो तो भौतिक विज्ञान हमको बांध देता है, आध्यात्मिक विज्ञान भी होता है। ये विज्ञान शब्द मतलब हमारी पुस्तकों में से नहीं आया, ये भगवान भगवत गीता में बताया है। हाँ? ज्ञान विज्ञान संहितम, जो भगवत गीता का ज्ञान है वो ज्ञान भी है और वो विज्ञान भी है। तो ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान मतलब उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो हम विज्ञान की क्या डेफिनेशन बोलते हैं, साइंस की क्या डेफिनेशन बोलते हैं, छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं ना, विज्ञान की क्या डेफिनेशन होती है बताओ। किसी भी घटना के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम्म। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इसके अलावा उसके बाद में और भी उसके नीचे आता है, जिसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सके, है। जैसे मान लीजिए कोई सिद्धांत है, ऐसा लिखा है, उसको प्रयोग करके उसको, उसका सत्यापन किया जा सकता है कि भाई ये सिद्धांत सही है, मतलब ये विज्ञान है कि H2 प्लस O2 मिलके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बनाता है, वाटर बनाता है। तो इसको वेरीफाई कर किया जा सकता है, इसलिए बोले इसको ये विज्ञान बोला जा रहा है। तो इसी तरीके से जो रियलाइज्ड नॉलेज होता है, एक हो गया नॉलेज, एक होता है उसको अपने जीवन में उतार लिया उस नॉलेज को। नॉलेज तो सबको है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन इसकी कितनी अनुभूति है, हम कितना मान पाते हैं अपने आप को आत्मा, शरीर से अलग, मन बुद्धि और इंद्रियों से अलग कितना मान पाते हैं हम, वही तो अनुभूति है ना, वही तो विज्ञान, वही तो विज्ञान, उसी को तो विज्ञान बोलते हैं। तो व्यक्ति का थ्योरेटिकल नॉलेज वो भी चला जाता है, और जो रियलाइज नॉलेज है उसका भी नाश कर देते हैं। हमको कितने सारे साक्षात्कार रहते हैं, कितना नॉलेज होता है हमारे को, आध्यात्मिक, भौतिक, है ना। तो ये जो पाप का प्रतीक है ना, क्या सही है क्या गलत है, ज्ञान से यही तो पता चलता है ना, ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान।
यहाँ पे ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। ज्ञान का मतलब ही क्या होता है, हम डिवाइस में हम देखे थे, मैटर स्पिरिट, और दोनों में जो डिफ्रेंशिएट कर सके। शरीर आत्मा, और शरीर और आत्मा में का जो कंट्रोलर है, इन तीनों चीजों को जो जानता है जो व्यक्ति, है ना, उसके पास ज्ञान है। हम्म ज्ञान मतलब जो जड़ चेतन और दोनों के जो नियंता है भगवान है, उनको उनका जो ज्ञान है वो, उनमें जो अंतर कर पाए वो ज्ञान है ना। मतलब कुल मिला के साफ शब्दों में बोला जाए तो शरीर और आत्मा में जो अंतर कर सकते हैं जिसके द्वारा, वो ज्ञान है। और विज्ञान मतलब थोड़ा और ऊपर का स्तर है, खुद की स्वाभाविक स्थिति को जानना है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान के साथ संबंध जोड़ना ही जीवन का लक्ष्य है। थोड़ा आगे रियलाइज नॉलेज जो है वो विज्ञान है। तो ये जो लस्ट है वो क्या है, पाप का प्रतीक है, इस पर विजय प्राप्त कर लो, इस पर जीत लो। प्रजही। हम्म ज्ञान विज्ञान नाशनम, प्रजय मतलब कब उस पर विजय प्राप्त कर लो। क्यों? ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला लस्ट है। लस्ट इतना खतरनाक है, हम बोलते हैं ना प्यार प्यार प्यार, है ना, मूवीज वगैरह में हर जगह चलता है? प्यार के बारे में चलता है सब, सॉन्ग रहेगा जो भी रहेगा उसमें, नहीं वो सब काम वासना है वो सब लस्ट है क्यों? क्योंकि जो प्रेम और जो काम है, उन दोनों में अंतर हमने देख लिया है। जो काम होता है वो क्या होता है, सेल्फिश होता है, खुद का खुद मजा करना चाहता है उसमें व्यक्ति। हम्म और वो समय के साथ घटता जाता है। और जो प्रेम रहता है वो क्या रहता है, सेल्फलेस होता है, निस्वार्थ होता है, समय के साथ बढ़ता जाता है, और कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। प्रेम शाश्वत होता है। लेकिन किसी लड़के और लड़की का संबंध शाश्वत होता है क्या? नहीं। कम से कम जब मौत आएगी तब तो अलग हो जाएंगे वो है कि नहीं? लेकिन भगवान और जीव का जो संबंध है, उनका जो संबंध है वो शाश्वत है। इस कारण उनके बीच का जो प्रेम है वो भी शाश्वत है। और वो प्रेम होता है, वो काम नहीं होता, निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता उसमें। समय के साथ बढ़ता ही जाता है वो भगवान के साथ प्रेम। और डेथ भी उसको रोक नहीं पाती है। हम जितनी भक्ति करते हैं नेक्स्ट लाइफ में, हमारी भक्ति उससे उससे आगे शुरू होती है। 50% की है तो नेक्स्ट लाइफ में 51 से स्टार्ट होगी भक्ति हमारी। ओके प्रभु जी पढ़िए। तस्मात् त्वं पाप्मानं प्रजहिह्येन ज्ञान विज्ञान नानम। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. Hare Krishna. वेरी बोल। तो यहाँ पे ये बताया कि बेस्ट ऑफ द भारत आज आपको क्या करना है, इन द वेरी बिगिनिंग, बहुत बिगिनिंग में क्या करना, कब दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन, जो सिन का जो ग्रेट सिंबल है ये लस्ट है ना, इसको क्या करना है, इसको इस कर्व कर लेना है, उसको मुट्ठी में कर लेना है, वश में कर लेना है। बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस, इंद्रियों को नियंत्रित करके। एंड स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन, नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन को जो डिस्ट्रॉय करने वाला है ये, इसको खुद को स्ले कर दो, इसको खुद को मार दो ओके प्रपट पढ़िए। वीर प्रो पढ़ेंगे, वंशित प्रो। जी जी। The Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroy the urge for self-realization and specific knowledge of the self. Jnana refers to knowledge of self as distinguished from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. Vijnana refers to specific knowledge of the spirit soul
constitutional position and his relationship to the Supreme Soul. It is explained thus in the Srimad Bhagavatam. ज्ञानम परमम गुह्यमि यद विज्ञानातमावितं साराहस्यं तद अंगम च ग्रहण गति व्यतीतं माया. The knowledge of the self and the supreme self is very confidential and mysterious. But such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord Himself. Our Gita gives us that general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcel of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. So from the very beginning of the life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. यस ब्रो, एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा समझाइए क्या बताया आपको, जो समझ में आया. The Lord Krishna कृष्ण भगवान अर्जुना को एडवाइस करते हैं कि सेंसेस को रेगुलेट करना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. जैसे ही कुछ भी सिंपल एक्टिविटीज करने वाले हो, उसके पहले ही सेंसेस को रेगुलेट कर देना चाहिए एंट्री होने से पहले, और उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और अर्जिस को, सिंपल एक्टिविटीज की अर्जिस को जो कि ज्ञान और विज्ञान को डिस्ट्रॉय कर देती है. यहाँ पे ज्ञान का तात्पर्य है कि जो कि ज्ञान का तात्पर्य जो ज्ञान होता है हमें स्पिरिट के बारे में, सोल के बारे में. स्पिरिट अलग है, बॉडी अलग है. वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल. एंड विज्ञान जो कि हमें बताता है कि हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ. यस ब्रो, तो बेसिकली यही बताया इसमें ज्ञान में. फिर भागवतम से श्लोक कोट करके इस तरीके से बताया कि किस प्रकार से जो ज्ञान है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही रहस्यमयी है ना, बहुत ही गुही है ज्ञान है, सीक्रेट है, मतलब बहुत ही मिस्टेरियस है, कॉन्फिडेंशियल है, ये हर किसी को पता नहीं होता है पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आता ऐसा ज्ञान है ये. हाँ, क्योंकि सोल के बारे में हर कोई समझ नहीं पाते ना, सोल सुपर सोल इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट पढ़िए, आयुष प्रभु पढ़िए. जी प्रभु जी. Lust is only the perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, the natural love of God cannot deteriorate into lust. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service. So, from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of the God, Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. यस, बताइए इसमें क्या बताया गया, बताइए थोड़ा. प्रभु जी, इसमें ये कहा गया है कि जैसे अगर कोई लेट बिगनर भी है, मतलब अगर कोई देर से भी भगवान की भक्ति में लगता है, तो वो भी क्या कहते हैं,
कृष्णा मतलब भगवान की इस डिवोशनल सर्विस पे आ सकता है। हम्म। और स्टार्टिंग में क्या मतलब बताया था? मतलब ये जो काम है, लस्ट है, हम्म। ये भगवान का जो प्रेम है, लव है, इसका हम्म। रिफ्लेक्शन है लिविंग हम्म। एंटिटीज के लिए। हम्म। हाँ, रिफ्लेक्शन से आप मतलब जो बहुत अच्छा वर्ड पकड़ा आपने, रिफ्लेक्शन। इसी से आप डिफरेंस पता कर सकते हैं, पता है? देखो, आपको एक सिंपल एक्टिविटी एक्सरसाइज करवा देते हैं इस पे। हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लव है ना, भगवान का गोपियों के प्रति जो प्रेम है वो काम नहीं है। कई बार काम शब्द यूज किया जाता है शास्त्रों में भी, ताकि भौतिक जगत का व्यक्ति समझ सके उसको। वो काम ही समझता है भौतिक जगत का व्यक्ति। लेकिन गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो सेल्फलेस है, निस्वार्थ। वो खुद का कोई आनंद नहीं चाहती वो, है। और वो शाश्वत है। और देखिए क्या क्या अंतर जी होता है। जो रिफ्लेक्शन और जो रियल सब्सटेंस है, जो असली चीज है, और जो उसका प्रतिबिंब है, उसमें क्या क्या अंतर होता है बताइए, देखिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उसका रिफ्लेक्शन छाया बन रही है सूर्य के सनलाइट में, तो दोनों में क्या अंतर है? पेड़ और पेड़ की जो छाया है उसमें। प्रभु जी, पेड़ परमानेंटली रहता है, लेकिन छाया कुछ समय के लिए रहती है। करेक्ट, बहुत पावरफुल सूरज पॉइंट। ढलने के बाद छाया गायब। हाँ, बहुत, ये फर्स्ट पॉइंट। द रियल सब्सटेंस इज रियल परमानेंट। बल्कि जो उसका शेडो है, परमानेंट है, शाश्वत। रिफ्लेक्शन है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है ना। जी सन प्रभु जी। सन कहाँ पे है, कैसे है, तो बहुत टेम्परेरी होती है वो, जो प्रतिबिंब उसका जो है। तो ऐसे ही लस्ट, लव है वो परमानेंट है, लेकिन लस्ट क्या, टेम्परेरी है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए आनंद है, फिर तो दुख ही दुख है। जी प्रभु जी। और क्या अंतर होता है बताओ? और पेड़ जो है वो शाश्वत है, जैसे कि मतलब परमानेंट है पेड़, लेकिन जो छाया है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, फिर हम्म। कुछ समय बाद वो गायब हो जाएगी। हम्म। और क्या बता हम्म। सकते हैं? और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो छाया जो है या रिफ्लेक्शन जो है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन वो तो रियल है, वो तो जैसा है सब्सटेंस, वो तो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जी प्रभु जी। और क्या है? ऐसे बहुत सारे उसमें दिया है शास्त्र। जब मैं स्टडी कर रहा था, उसमें 5-6 पॉइंट बताए थे, किस तरीके से ये लव, ये लस्ट, है ना, किस तरीके से रियल, रियल सब्सटेंस और उसका वो रिफ्लेक्शन है, इस तरीके से बहुत सारे कंपैरिजन इस तरीके से है। तो ये अच्छा पॉइंट था। जब ये वास्तव में भगवान के अंदर ये लव है, तो हमारे अंदर लस्ट आ गया, क्योंकि सब चीज तो भगवान से ही आती है। क्योंकि हम भौतिक जगत में आए हैं, वही इंजॉय करने की टेंडेंसी भगवान के अंदर भी है। भगवान क्या, सुप्रीम इंजॉयर, हम है माइन्यूट, है ना, इंजॉयर, छोटे इंजॉयर, है ना। तो वो लस्ट है मोड ऑफ पैशन के कांटेक्ट में आके वही लस्ट हो जाती है। तो सब कुछ तो भगवान के अंदर है, वही तभी है। तो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम था, वही जब, है ना, क्या बोलेंगे, वही खराब हुआ, डेटेरिएट हुआ, उसमें क्षय हुआ। जैसे दूध दूध में खट्टा चीज डालने से क्या होता है, दही बन जाता है ना। उसी तरीके से उसमें जब हमारी इंजॉइंग मेंटेलिटी आई कि भगवान इंजॉय क्यों कर रहा है, भगवान के साथ इतनी कॉफी क्यों, मेरे साथ इतनी कॉफी क्यों नहीं। इस तरीके से जब जीव सोचता है ना, भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान ही सब कुछ दे रहे हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो क्या होता है, भौतिक जगत में आता है और फिर वो खुद इंजॉय करना चाहता है, इंजॉयर बनना चाहता है, भगवान से स्वतंत्र है। और फिर बहुत दुख पाता है वो इस भौतिक जगत में। है, भगवान शास्त्र में बार बार लिखा है, भगवान से स्वतंत्र होकर व्यक्ति जब इंजॉय करना चाहता है, वही लस्ट है, और उसके कारण व्यक्ति बहुत दुख पाता है कि नहीं? तो जो वास्तव में भगवान का प्रेम ही काम वासना में बदलता है, और भक्ति करने से क्या होता है, वो काम वासना ही फिर प्रेम में बदल जाती है। इंटरेस्टिंग ना? मतलब ज्यादा काम वासना है तो परेशान नहीं होना भैया, मतलब बहुत प्रेम है आपका भगवान के प्रति, धीरे धीरे बदल जाएगा वो उसमें। तो आशा की किरण है, एक है होप गिविंग। फिर दूसरा जो आप बता रहे थे अभी, हाँ, कि कोई बोल सकता है कि मेरी तो बहुत एज हो गई, अभी कैसे करूंगा भक्ति, नहीं, जब जागो तब सवेरा।
बोलते ना, जब जागो तब सवेरा। कम से कम अभी आप जागे हो, अभी भक्ति में आए हो, तो अब तो लगो, है ना। अभी अभी भी बहुत मौका है आपके पास, अभी भी कर सकते हो, यू कैन डू, स्टिल डू, है कि नहीं। हाँ, लेट, है ना, लेट होना अच्छा है, देन नेवर है कि कभी नहीं करे उससे अच्छा है लेट होना, ऐसे इंग्लिश में है प्रोवर्ब। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं, हालांकि मूवी देखी ना, महावतार नरसिंह मूवी, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कौमारम आचरेत, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, कौमार अवस्था से ही। कौमार अवस्था मतलब 5 साल है, 12 साल, बाल्यावस्था, कौमार अवस्था। फिर क्या बोलते हैं, शास्त्र में जगह बोलते हैं, नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान रहते विट भुजाम। ये नायम देह देह भाजाम निर्लोके, इस निर्लोक में ये हमको शरीर मिला है, कष्ट प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। कैसे, बहुत कष्ट करें, संघर्ष करें, और फिर थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिले हमको। विड भुजाम, अरे वो तो विड विष्ठा खाने वाले सुकर को भी मिलती है, सुअर को भी मिलती है वो इंद्रिय तृप्ति जो हम करना चाह रहे हैं। हम क्या इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हैं, खाना पीना सोना और संभोग करना, सेक्स, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, 4 चीजें। वो तो जानवर भी कर रहे वाले हैं, कौन सा बड़ा तीर मान ले है कि नहीं। तो इस तरीके से, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नायम देह देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामाना रहते, दिन भर संघर्ष करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति करना है, इसलिए उसके लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। क्या बता रहे, तपो दिव्यम, दिव्य तप करने के लिए मिली है। देखिए, हम जॉब करने के लिए जाते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं, बाहर भी करते हैं, तो ट्रेन में बम्बई वगैरह आप जब जाएंगे, दिल्ली बम्बई में लोकल ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, वो तपस्या करते हैं, एक टांग पे खड़े होकर ट्रेवल करते हैं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, 4 घंटे तो ऐसे ऐसे निकल जाते हैं उनके। बहुत संघर्ष है, तपस्या तो वो भी कर रहे हैं। अब वही उस ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भक्त बन जाए तो वो तपस्या उनकी दिव्य तपस्या हो जाएगी तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, जिससे कि अपना अस्तित्व शुद्ध होता है, सत्वम है। और ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, और अनंत ब्रह्म सुख है, बहुत बहुत आनंद है। ये जो भौतिक जगत का आनंद है ना, उसके एक पूरी तुलना है। मनुष्य के जो आनंद है, जो उससे कई गुना देवताओं का आनंद होता है, देवताओं से कई गुना उनसे ऊपर के जो प्लानेट है उनका आनंद होता है। और फिर सबसे ऊपर आना होता है ब्रह्मा जी का आनंद, ब्रह्मानंद है। और फिर उससे भी ऊपर होता है आध्यात्मिक आनंद, जो भक्तों को मिलता है भगवान की भक्ति करने में। तो है बहुत ऊंचे स्तर का आनंद है। थोड़ा भी मिल जाए ना तो व्यक्ति को, फिर वो कभी भक्ति छोड़ नहीं सकता, थोड़ा भी आनंद मिल जाए तो। थोड़ा हमको मिलता ही है जब हम भक्ति करते हैं, माला जब करते हैं तो। हम्म अच्छे से करेंगे तो फिर कभी नहीं, आनंद मिल जाएगा तो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे हमेशा ना। हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट छोड़ देता है व्यक्ति। परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान पहले बता चुके हैं ये वाली बात। हाँ, अब किसी भी जीवन के किसी भी स्तर से भक्ति को शुरू किया जा सकता है, बस समझ में आना चाहिए कि कितना अर्जेंट है ये। प्रभुपाद जी अर्जेंसी की पता थी तभी तो जाके देखो कैसे कैसे अर्जेंसी क्रिएट की। नहीं, ये कोई मतलब वो नहीं है, आपकी इच्छा पे नहीं है, मतलब कि आप भक्ति करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। प्रभुपाल जी, नो, इट्स नॉट ऑप्शनल। जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं ना एग्जाम में, ये करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये आपको करना ही है। ऐसे बोले भक्ति इज नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी, है ना। इट इज द बिजनेस ऑफ द सोल, सोल का बिजनेस है बोले। सोल स्वस्थ रहेगी ये करने से, हेल्दी रहेगी सोल, है ना। सोल का भोजन है ये भक्ति करना, भजन करना। हम्म तो इंद्रियों को नियंत्रित हम कैसे कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट भगवान तो बोल दिया कि शुरू में कंट्रोल कर लो, ज्यादा आगे जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। और इंद्रियों को नियंत्रित कर लो, मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है आपके लिए। कम से कम पहले क्या करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। हाँ, तो इंद्रियों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, 500 इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, कल हम देखे थे। मन को, बुद्धि को, सबको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें राधे श्याम प्रभु का एक बहुत अच्छा लेक्चर है, टेकिंग रिवर्स गियर प्रायर टू फॉल डाउन। फॉल डाउन होए, पतन होए हमारा, उससे पहले रिवर्स गियर लगाओ गाड़ी का,
और टर्न ले लो आप। तो कुछ पॉइंट्स बताइए, आप सभी बताइए एक एक पॉइंट, कि प्रैक्टिकली लाइफ में हम कैसे कैसे हमारे सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम लस्ट की चपेट में नहीं आए। लस्ट मतलब सेक्स, सेक्स ही नहीं होता, और भी बहुत सारा अटैचमेंट भी हो सकता है। लस्ट सेक्स तो है ही, मतलब सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं हम, तो उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। बेसिकली जो अवैध हम किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम वैसे तो कर नहीं सकते। जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे थे सुबह आज, तो बता रहे थे जब अमेरिका की, कि जैसे आप बाहर रोड पे जा रहे हैं, किसी लड़की से आकर्षित हो गए, तो तुरंत थोड़ी ही उस पर झपट्टा मार के मतलब वहीं स्टार्ट हो जाओगे कुत्ते बिल्ली की तरह, ऐसा तो होता नहीं है ना। ऐसा करोगे तो आप में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी जिस समय गए थे, उस समय लिटरली वहाँ के जो बॉयज गर्ल्स थे वो इस तरीके से कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये क्या है भाई, हैं? फिर भी उन लोगों को भक्त बना दिया, बताइए प्रभुपाद जी ने, कितनी बड़ी बात है, मतलब उनकी चेतना का स्तर क्या है। फिर भी उनको भक्त बना दिया। तो ये भाई जो जानवर है उनसे ऊपर, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तो पशु भी नराणाम, बोले ये तो सब जानवर भी करते हैं, तो जानवर पाश्विक प्रवृत्ति है। तो हम सीधा तो नहीं कर देते, इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं ना, हमको ट्रेनिंग मिली है, इंद्रियों को नियंत्रित रखती है, हम सीधा तो ऐसे कुछ नहीं करते ना, किसी अट्रैक्ट हो गए तो सीधा थोड़ी भाग जाते हैं उसके पीछे पीछे। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, उसको वही तो रेगुलेशन है, वो तो रेगुलेट करने का तरीका है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं रेगुलेट करने का। बेसिकली जैसे मान लीजिए आपके हॉस्टल में है ना, मूवी चल रही है ना, उल्टा सीधा देख रहे हैं, तो कान बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेनी है, वो ज्यादा देर तक होगा नहीं, लेकिन तो क्या कर सकते हो, कीर्तन लगा सकते हो, हैं, बाहर जा सकते हो, हैं। या फिर कोई मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्यों देखने जाए ऐसी मूवी जिससे हमारे सेंसेस एजिटेट होंगे, है ना, लस्ट डिजायर्स आएंगी हमारी। और क्या हो सकते हैं प्रैक्टिकल, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और कैसे कैसे अपने आप को रोक सकते हैं। यह है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब इस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे ना, तब जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो भगवत गीता पढ़ के भी बदलाव नहीं आएगा। क्यों? भगवान बोलेंगे खाली नॉलेज के लिए पढ़ रहा है बस, दूसरों को बताने के लिए पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, खुद के जीवन में लागू नहीं करना बोले। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं बताइए, अभी बता दीजिए, नहीं तो फिर कल हम चर्चा करेंगे, सोच के आइएगा। हाँ वंशित को कुछ बताइए। जी जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो मन में ही जप कर सकते हैं यह भगवान का, जो जो तो पावरफुल। वो जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो भी डिजायर आ रही है उससे हम्म डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और फिर भगवान याद आ जाएंगे, तो फिर बच जाएंगे उस चीज से। हम्म क्योंकि वो जो डिजायर आती है वो हमेशा परमानेंट नहीं रहती, कुछ समय के लिए आती है फिर चली जाती है वो। तो उस समय आप क्या कर हम्म। रहे हैं, उस समय थोड़े समय के लिए आप क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे भक्तों का अनुभव है ना, भगवान का नाम लेते हैं, थोड़ा जोर से करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चले जाती है। भक्तों के संग में रहते हैं तो आती नहीं है, चली जाती है ऐसे ही। और क्या तरीका है, कई बार भगवान का नाम लेने से भी नहीं जाती, तो प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए ना, जय है, जय श्रील प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको भक्ति मिली है, उनकी बुक पढ़ रहे हैं हम सब, उन्हीं के माध्यम से, उनकी कृपा से हो रहा है। तो भक्तों भक्तों के कई बार भगवान से भी पावरफुल होते हैं भक्त, पता है। अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले बहुत भक्तों के ऐसे उदाहरण है, भगवान को याद किया, महामंत्र बोले नहीं हुआ, पंचतत्व मंत्र बोले नहीं हुआ, भगवान नरसिंह देव को याद किए नहीं हुआ, प्रभुपाद जी को याद किए तुरंत हो गया।